तो आज एक पॉइंट एससी और एसटी वालों के लिए है और एक पॉइंट है जनरल वालों के लिए। देखो, अगर आप एसटी और एसटी कोटे से बिलोंग करते हो तो मैं तो आपको कहूंगा कि हैव अ ग्रेट ऑन हायर एम इन योर पैशन। देखो, आपका जो भी पैशन है या फिर जिसमें आपको मजा आता है उस पर्टिकुलर फील्ड में देखो कि आप मैक्सिमम किस लेवल का एग्जाम दे सकते हो, मैक्सिमम किस लेवल का क्रैक कर सकते हो। देखो, सिंपल सी बात है, अगर एसटी कोटा का हमारे पास मतलब बेनिफिट है तो क्यों ना उठाएं। अगर है बेनिफिट तो उठाएंगे, सिंपल सी बात है। तो गो अहेड। तो अगर आप एससी और एसटी कोटे से बिलोंग करते हो तो अपनी डिग्री का फायदा उठाइए, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा उठाइए और अपने पैशन में जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ा ऊंचा पोस्ट आप ले सकते हो, गो अहेड। तो अगर आप एससी एसटी कोटा से बिलोंग करते हो तो छोटा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने छोटा सोचा है एससी एसटी कोटा होने के बाद भी, तो आपसे बड़ा नालायक ना कोई नहीं माना जाएगा। सीधे सीधे बता रहा हूँ। तो गो फॉर द हायर गोल एंड हायर ड्रीम दैट यू कैन इमेजिन। सिंपल सी बात है, राइट। और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो पहले तो रोना बंद करो। देखो, जब भी हम क्लास में बच्चों को एससी एसटी कोटा वालों को कहते हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा हायर गोल सेट करना चाहिए, छोटा मत सोचो वगैरह वगैरह, तो जो जनरल वाले बच्चे होते हैं वो ऑफेंड हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको तो फ्री में मिल जाता है। अरे यार, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता भाई मेरे। तो पहली बात तो वो भी बच्चे हैं उनको मिला है सरकार। अब ये जो चीज़ लिख गई है, आप जिस कंट्री में रहते हो, जैसे अमेंडमेंट बन चुका है, आप उसको चेंज कर सकते हो, कर लो जाके। अगर इतने सालों से ही अगर आपको दिक्कत है तो आप चेंज करो ना जाके, बनो कुछ ऐसा बड़ा, बनो कुछ बड़े ऑफिसर, जाओ पार्लियामेंट में चेंज करवाओ उसको, अगर आपकी बस की है तो। और नहीं है तो आप समझो जिस कंट्री में आप रह रहे हो उनमें अगर किसी को एडवांटेज मिला है तो देयर एडवांटेज, उससे जलने की जरूरत नहीं है आपको। पहली बात तो आप जनरल के हो, ये भी आपकी खासियत ही है। ये एक अच्छी बात है कि आप जनरल से हो। भाई आप पूछोगे कैसे, ये कैसे अच्छी बात हो कि हमको कॉलेज नहीं मिलता उनको मिल जाता है, यही पूछोगे ना आप। तो जनरल होना मतलब एक काइंड ऑफ वॉरियर टाइप का हो जाता है। जहां बंदा जनरल वाला है वो समझ जाता है कि भैया अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, या तो लड़ना पड़ेगा या फिर पागलों की तरह लड़ना पड़ेगा, और बेस्ट हुए तो ही अपने को चीजें मिलेगा। तो इट इज द गुड थिंग ना कि आपको पता है कि आप जनरल से बिलोंग करते हो, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आप अपना दिन रात एक कर देते हो। अरे कॉलेज ना मिल जाएगा, नॉलेज थोड़ा ना बीट कर पाएगा कोई। जो नॉलेज आप एक्वायर करोगे एक्स्ट्रा पढ़ के, एक्स्ट्रा रातें जाग के, वो तो ना कोई बीट कर देगा कोई। बाद में तो स्किल ही काम आने वाली, बाद में तो नॉलेज ही काम आने वाली है। अभी एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो आप जनरल से हो तो आपको एससी एसटी वालों से दुश्मन रखने की जरूरत नहीं है। दे आर ह्यूमन बींग्स, हैव योर फ्रेंड। अगर आपके क्लासमेट है तो नॉर्मल बिहेव करो उनके साथ, जलने वलने की जरूरत नहीं उनसे। आप जनरल से हो, ये आपके लिए अच्छी बात है, मेहनत करो। और देखो, जिस कहते हैं ना, जो सबसे ज्यादा भूखा होता है वही थाली लेके जाएगा। किसी भी कैटेगरी से क्यों ना, अगर आप अपने पैशन में पैसिनेट हो बहुत तगड़े से, आपका सीट कोई नहीं लेके जाने वाला। तो अगर आप जनरल से भी बिलोंग करते हो तो बी अ वॉरियर। अपने माइंड में जहां जनरल आए ना, समझ में आना चाहिए कि अपन वॉरियर है, अपन लड़ाकू है, अपने को कुछ मतलब नहीं है, अपन दिन रात एक कर देंगे, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा हमको सीट मिलेगा, दिन रात एक कर देंगे भाई साहब। अपन लड़ाकू है, अपन वॉरियर है, अपने माइंड में इतना क्लिक करना चाहिए। देखो, वॉरियर के ना वो जो गुस्सा आता है ना, वो क्लिक हो जाना चाहिए अपने दिमाग में। तो अगर आप पैसिनेट हो, अगर आपने हार्डवर्क किया तो आपका सीट कहीं नहीं जाएगा, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी से हो। हाँ, लेकिन एससी एसटी वालों को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि थोड़ा सा हायर स्कोर रखा करो, अपना हायर गोल रखा करो। क्योंकि बच्चे कभी अपने आप को देखो, जिस बैकग्राउंड, माना कि बहुत सारे एससी एसटी वाले बहुत ठीक भी हो गए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका माइंडसेट ही वही बनाता है, इसलिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि हायर सोचो। और जनरल वाले तो वॉरियर होते हो भाई साहब। यू आर अ वॉरियर, हैव अ माइंडसेट, यू आर ऑलवेज अ वॉरियर। अगर आप जीतते हो तब भी वॉरियर रहोगे, हारते हो तब भी वॉरियर रहोगे। लड़ने वाले, देखो बहुत फेमस लाइन थी जो आपने सुना भी होगा कोटा फैक्ट्री में, कहते हैं वॉर में लड़ने वाले को वॉरियर्स कहते हैं, लूजर्स नहीं कहते हैं। अगर आपने लड़ा है तो आप वॉरियर हो, आपकी नॉलेज थोड़ा कोई छीन के लेके चले आएगा। समझ रहे हो? तो फाइनली अगर मैं समराइज करूं तो अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो हैव अ हायर गोल। जितना तगड़ा गोल ले सकते हो लो, अपने कास्ट सर्टिफिकेट का फायदा उठाओ और जाओ, पहुंचो, सबसे ऊंची जगहों पे पहुंचो। और अगर आप जनरल से हो तो हैव अ वॉरियर माइंडसेट इन योर माइंड। आपको पता होना चाहिए कि आपको लड़ना है और पागलों की तरह लड़ना है। दिन रात एक कर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, अपनी चीजें जो आपको चाहिए वो लो, आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है। समझ गए?